क्या होगा कलयुग के अंत में महिलाओं के साथ? क्या 7 साल की कन्या भी बच्चों को जन्म देगी? क्या महिलाएं पुरुषों के साथ जबरन संबंध बनाएगी? क्या सगे भाई बहन आपस में शादी कर लेंगे? आखिर कैसे होगी कलयुग के अंत की शुरुआत और कैसा होगा कलयुग के अंत में मानव जीवन? आइए जानते हैं। दोस्तों, पुराणों में दी गई जानकारी के मुताबिक सबसे पहले प्रलय की शुरुआत पानी से होगी, फिर अग्नि चारों तरफ तबाही मचाएगी और उसके बाद वायु अपना रौद्र रूप लेकर आएगी और इस तरह इस कलयुग का अंत हो जाएगा और दोबारा से एक नए युग की शुरुआत होगी जहां सब कुछ सत्य होगा और शुद्ध होगा। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कलयुग का अंत किन किन कारणों से होगा और किस तरह होगा। दोस्तों, भगवान विष्णु का कहना है कि कलयुग के अंत की शुरुआत सबसे पहले स्त्रियों के बालों से होगी, क्योंकि स्त्रियों के बालों को ही उनका श्रृंगार कहा जाता है। लेकिन कलयुग के अंत तक सभी महिलाएं अपने बालों को काटना शुरू कर देंगी, जहां महिलाओं को अपने बाल किसी झंझट से कम नहीं लगेंगे और फिर शुरुआत होगी बालों को रंगने की, जहां सभी स्त्रियां व पुरुष अपने प्राकृतिक बालों को रंगना शुरू कर देंगे। जब एक बेटा अपने खुद के पिता पर हाथ उठा देगा तो समझ लेना कलयुग अपनी चरम सीमा पर आ गया है। आजकल तो फिर भी बच्चों के मन में माँ बाप के प्रति थोड़ा बहुत आदर सम्मान बचा है, लेकिन जब कलयुग का अंत आएगा तो ये सारी चीजें बच्चों के दिल से खत्म हो जाएगी। बच्चे अपने ही माँ बाप को मारना पीटना शुरू कर देंगे और जब ऐसा दौर आएगा जहाँ जवान बच्चे बूढ़े माँ बाप पर हावी हो जाएंगे तो समझ लीजिएगा कलयुग का अंत होने वाला है, क्योंकि इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। कलयुग की चरम सीमा पर लोग अपने ही घरों में अपने सगे भाई बहनों को मारेंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे और इतना ही नहीं, कलयुग की सबसे बुरी बात यह होगी कि उस दौर में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेंगे। सभी के मन में छल कपट आ जाएगा। हर कोई अपनी सच्चाई दूसरों से छुपाने की कोशिश करेगा, जिसके चक्कर में हर इंसान एक दूसरे से झूठ बोलता चला जाएगा, फिर चाहे उसका अपना ही क्यों ना हो। पति पत्नी जैसे रिश्ते को खिलवाड़ बनकर रह जाएंगे। दोनों ही आपस में झूठ का सहारा लेकर अपने रिश्ते को चलाएंगे और कोई भी रिश्ता चंद सालों से ज्यादा नहीं चल पाएगा। जो लोग सच बोलेंगे वो बेवकूफ कहलाएंगे और जो लोग झूठ बोलकर अपना उल्लू सीधा करेंगे दुनिया उन्हीं के गुण गाएगी। कलयुग में आपको ईमानदार और सच्चे लोग बहुत ही मुश्किल से दिखाई देंगे। कलयुग के दौर में कुंवारी लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने घरों में चीरहरण होगा तथा एक सगा भाई और एक सगा पिता अपने घर की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। और जब कलयुग का अंत आएगा तो कोई भी रिश्ता किसी भी व्यक्ति के लिए मायने नहीं रखेगा। हालांकि कलयुग में लोग शादी तो करेंगे, लेकिन आपस में हमेशा शक करते रहेंगे और एक दूसरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। और इज्जत की तो बात ही छोड़ दीजिए। कलयुग के दौर में इज्जत जैसी कोई भी चीज नहीं होगी। हर इंसान के अंदर घमंड आ जाएगा और वो हमेशा खुद को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर देगा। जिस तरह सतयुग में रहने वाले लोगों की उम्र लंबी होती थी और उनका जीवन स्वस्थ और सुरक्षित होता था, लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ नहीं होगा। आधा कलयुग बीत जाने के बाद से ही कलयुग के मनुष्यों की आयु लगभग 30 से 40 सालों तक ही सीमित रह जाएगी और जो इंसान 80 सालों तक जी गया उसे तो बहुत अधिक उम्र वाला माना जाएगा। और घोर कलयुग के दौर में इंसान मुश्किल से 30 साल भी नहीं जी पाएगा, क्योंकि उस दौर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि किसी महामारी से उनकी मौत हो गई या फिर एक्सीडेंट वगैरह में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। समझ लीजिए कलयुग के व्यक्तियों की मौत कुत्ते की मौत से भी भयंकर होगी। कलयुग का व्यक्ति सदा बेईमानी करेगा, एक दूसरे का खून करके अमीर बनना चाहेगा। हर कोई एक दूसरे का हक मारने के चक्कर में लगा रहेगा। इंसान पैसे के लिए जानवर से भी बदतर बन जाएगा। लोग अपने सगे संबंधियों से गद्दारी करने लगेंगे। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो उस समय लोगों के अंदर ना ही कानून का डर होगा और ना ही कोई व्यवस्था उन्हें चला पाएगी, बल्कि एक साधारण व्यक्ति कानून जैसी चीज को मानेगा भी नहीं, क्योंकि जो लोग कानून चला रहे होंगे वो खुद नियमों का उल्लंघन करेंगे। जब कलयुग अपने चरम सीमा पर आएगा तो चारों ओर अकाल और भूखमरी फैलने लगेंगी। लोग प्यास और भूख से तड़प तड़प कर मरना शुरू कर देंगे।